नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की जो हमारी हिंदी में वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग अध्याय 1 समुच्च और संबंध में समुच्च को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे सेट थ्योरी पर आते हैं उनको भी हमने देख लिया टीजीटी और पीजीटी में। आज की क्लास में हम लोग जो संबंध रह गया है हमारा भाग 2, अध्याय 1 का जो भाग 2 है, मतलब एक चैप्टर ही मान लीजिए पूरा अलग है हमारा ये, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसकी भी एक पहली क्लास बेसिक हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने क्रमयुक्त युग्म और कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर, इन दो के बारे में अच्छे से जान लिया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ डेफिनेशन है हमारी, जैसे संबंध, संबंध का प्रांत, कुल संख्या, व्युत्क्रम संबंध, संबंध, तत्समक संबंध और संबंधों के प्रकार, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है संबंध क्या होता है। ठीक है, रिलेशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं जो हमारे अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन इम्पटी, मतलब ए भी हमारा फाई नहीं होना चाहिए और बी भी हमारा फाई नहीं होना चाहिए। तो ए का बी से संबंध, इसको हम लोग आर से दिखा देंगे रिलेशन। ये ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए का जो है वो उप समुच्चय यानी सबसेट होता है। ठीक है, तो संबंध में हम लोगों ने ये कहा कि हमारे पास अगर कोई दो समुच्चय है तो एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से जब हम संबंध दिखाने जाएंगे तो वहां पर जो संबंध होगा हमारा वो आर, वो सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। किसका उप समुच्चय होगा? ए क्रॉस बी का, मतलब ए और बी के कार्तीय गुणन का, जिसको हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। संबंध की कुछ डेफिनेशन है, जैसे हमारी प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है। तो हमने दो समुच्चय लिए हैं। मान लीजिए हमारे ए में कुछ अवयव हैं 1, 2, 3। इसी तरह हमने एक बी समुच्चय माना है, इसमें भी कुछ अवयव मान लीजिए 4, 5, 6 मान लिया मान लीजिए। तो जब हम इसका संबंध बनाने जाएंगे ए से बी में, तो वहां पर हम क्या बनाएंगे? एक आर बनाएंगे जो सबसेट होगा हमारा किसका? ए क्रॉस बी का। तो जब ए क्रॉस बी आप लिखने जाओगे, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या बनेगा? यहाँ पर क्रमित युग्म बनता है, ऑर्डर पेयर बनता है। पहले ए के अवयव लेते हैं और उसको बी के साथ लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी प्रकार 2, 4, 2, 5 और 2, 6। इसी प्रकार 3, 5, 4, 3, 5 और 3, 6। ये हमारे जो है ए क्रॉस बी में अवयव आएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा भाई? जो संबंध हम बना रहे हैं ए से बी में, वो हमारा इनका ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तब सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारी आती है प्रांत की। तो प्रांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, इस संबंध में जो हमारे ए के अवयव होते हैं उन सभी को हम लोग प्रांत कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा ए है इसके जितने भी अवयव हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत यानी डोमेन कहते हैं। किसी संबंध में जो पहला समुच्चय होता है उसके अवयव को हम लोग डोमेन कहते हैं। दूसरी बात आती है परिसर। इससे पहले ये देखिए सह प्रांत के बारे में, इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ये हमारा ए सेट था। कोडोमेन जो हमारे बी के अवयव, मतलब जो हमारा दूसरा समुच्चय है जिसके साथ हम कार्तीय गुणन ले रहे हैं या संबंध दिखा रहे हैं, उनके अवयवों को हम लोग क्या बोलते हैं? सह प्रांत बोलते हैं। यहाँ पर सह प्रांत के ये अवयव हो गए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात रह जाती है हमारी कि परिसर क्या होता है भाई? तो इसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो परिसर भी बी के अवयव को ही लेकर बनाया गया एक समुच्चय है। बस ध्यान इतना रखना है कि बी के वो समुच्चय लेने हैं जो ए के साथ संबंध में गए हो। जैसे हमने ए क्रॉस बी में पूरा ये सेट लिया, इतने हमारे क्रमित युग्म बने, बट हम जानते हैं कि आर तो इसका एक सबसेट है यानी उप समुच्चय है। तो जब हम संबंध बना रहे हो तो मान लीजिए उस समय हमने केवल 3 क्रमित युग्म ही लिए। तो अगर इन 3 क्रमित युग्मों में हम देखें तो बी के अवयव क्या दिख रहे हैं? 4, 5, 6। तो यहाँ तो पूरे के पूरे ही आ गए। तो आप कह दोगे इसका परिसर जो है वो पूरा बी ही हो जाएगा। पर ऐसा कभी हम ऐसे समुच्चय ले ले जिसमें बी के सारे अवयव ना आए लेकिन उस संबंध में रहे, तो उस संबंध में जो हमारे समुच्चय अवयव रह जाते हैं उन्हीं अवयवों को हम जो समुच्चय होता है उसको हम लोग परिसर यानी रेंज कहते हैं। तो 3 डेफिनेशन हो गई। प्रांत क्या होता है? एक लाइन में अगर बोले तो ए के अवयव। सह प्रांत क्या होता है? बी के अवयव, मतलब दूसरे समुच्चय के जिसके साथ कार्तीय गुणन ले रहे हैं। और परिसर क्या है? बी के वो अवयव जो उस संबंध में, जो हमने रिलेशन बनाया है उस संबंध में क्रमित युग्म में हो। ठीक है, उनको हम लोग परिसर कहते हैं। मतलब ये भी एक प्रकार से इस बी का सबसेट होता है। इसके अवयव इसी अवयव से लिए जाते हैं बी से ही। तो आप कह सकते हो जो हमारा परिसर है वो सह प्रांत का ही क्या होता है? उप समुच्चय होता है।
ठीक है, अगली डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है भाई, संबंधों की कुल संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, मतलब रिक्त नहीं है। तो दो हमने आरिक्त समुच्चय ले लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो p है, जिसे हम लोग गलत संख्या भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो और b के अंदर जो अवयव है हम मान लेते हैं उनकी संख्या हमारे पास q है। तो a से b में जो हमारे परिभाषित संबंध बनेंगे उनकी जो संख्या होती है वो 2 की घात p डॉट q होती है। मतलब 2 की घात पहले जो हमारा समुच्चय है उसके गणन संख्या और गुणे में जो दूसरा समुच्चय है उसकी गणन संख्या, ठीक है। पीजीटी में 2014 में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो डायरेक्ट हमारे कुछ पॉइंट से, नोट पॉइंट से ही हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको भी समझ के रखेंगे। तो ए से बी में जो परिभाषित संबंध होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, 2 की घात पी क्यू, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखते हैं। तो बात करते हैं भाई व्युत्क्रम संबंध में हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो व्युत्क्रम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है भाई। तो संबंध हमने क्या देखा था, संबंध में हमने ये कहा था कि संबंध हमारा क्या होता है, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, मतलब ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। और इसका जो हमने प्रतीक दिखाया था सिंबलिक फॉर्म में जो हमने लिखा था वो इस प्रकार लिखते हैं a, b, मतलब क्रमित युग्म, जहां पहला अवयव सदैव किसका होना चाहिए, एक समुच्चय का, और दूसरा अवयव सदैव कहां से बिलोंग करना चाहिए, दूसरे समुच्चय से। तो जब इसका हम व्युत्क्रम बनाने जाएंगे इनवर्स, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। दिखाते कैसे, इसको नोटेशन इसका होता है r⁻⁻1, और जो हमारा क्रमित युग्म है इसको बस पलट दीजिए, मतलब पहले b आएगा फिर कॉमा a आएगा, जहां b किसको बिलोंग कर रहा होगा, b को, और a किसको बिलोंग कर रहा होगा, a को, ठीक है। तो बस ये होता है हमारा व्युत्क्रम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन। तो जो हमारे a के अवयव होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं और जो हमारे b के अवयव होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं। मतलब इसमें डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या था, तो डोमेन थे a के अवयव, तो यहां पर डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, b, क्योंकि इस बार b पहले लिख दिया गया है और हमने कहा था जो पहला समुच्चय होता है उसी के अवयव हमारे डोमेन यानी प्रांत होते हैं। तो इसमें जो प्रांत होता है वो इसमें बदल जाता है। अब इसका जैसे यहाँ पर हमारा प्रांत था और इसका सह प्रांत क्या था, यानी कोडोमेन। इसका जो सीडी था, कोडोमेन था, वो बी के अवयव थे, मतलब समुच्चय बी था। और यहां पर अगर हम बात करें तो वही इसका क्या बन गया है, डोमेन। और इसका अगर हम वो बात करें सह प्रांत की, तो वो क्या बन जाएगा, ए के अवयव, वो हमारे ए के अवयव हो जाएंगे सह प्रांत, और प्रांत इसका बी के अवयव हो गए हैं। तो कहानी ये है कि जो हमारा ए का प्रांत है, मतलब आर का संबंध का जो प्रांत होता है वो व्युत्क्रम संबंध का क्या हो जाता है, सह प्रांत माने कोडोमेन। इसी प्रकार जो हमारा इसका संबंध का जो हमारा सह प्रांत यानी कोडोमेन होता है वो जाकर प्रांत हो जाता है यानी डोमेन बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा व्युत्क्रम संबंध। आपके अगर क्वेश्चन बन जाता है कि भाई संबंध देकर व्युत्क्रम संबंध पूछता है, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी डोमेन और रेंज पर ही पूछेगा, यानी कोडोमेन पर ही पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो इसका प्रांत होता है उसका इनवर्स करने पर उसका जो है वो सह प्रांत बन जाता है, क्योंकि अवयव बाद में चला गया, समुच्चय बाद में चला गया, और हम जानते हैं जो पहले समुच्चय के अवयव होते हैं उन्हीं अवयवों का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग प्रांत कहते हैं, और जो दूसरे अवयव का समुच्चय बनता है उसको हम लोग हमेशा सह प्रांत कहते हैं। तो जब हमने क्रमित युग्म बदल दिया तो आपके प्रांत और सह प्रांत भी बदल गए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई आपका, तत्सम संबंध। इसको हम लोग आइडेंटिकल रिलेशन भी कहते हैं। तो तत्सम संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल रिलेशन। तत्सम संबंध क्या होता है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक उप समुच्चय है, समुच्चय है, और ये कैसा समुच्चय है, ये हमारा नॉन एम्पटी है, मतलब आरिक्त समुच्चय है। तो ए पर परिभाषित कुछ इस प्रकार का संबंध जिसमें क्रमित युग्म में पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों अवयव उस समुच्चय के ही हों, इस प्रकार के संबंध को हम लोग तत्सम संबंध कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए मेरे पास एक ए समुच्चय है जिसमें 1-2 अवयव है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका जब हम वो बनाएंगे ए क्रॉस ए, यानी जिसको हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं, तो इसमें हमारे कौन कौन से अवयव बनेंगे, इसमें हमारे बनेंगे, क्योंकि दूसरा समुच्चय भी हमारा 1 और 2 ही है, तो कार्तीय गुणन बनाइए
1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,2,1 बनेगा और 2,2 बनेगा। ठीक है, अब इस जो कार्तीय गुणन बना है इससे अगर हम संबंध दिखाना चाहते हैं, कौन सा संबंध, आइडेंटिकल रिलेशन यानी तत्समक संबंध, तो हमें केवल वो अवयव ही लेने पड़ेंगे, उन अवयवों का ही क्रमिक युग्म लेना पड़ेगा जिसमें पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, 1,1 और 2,2। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध का हम लोग नाम क्या दे देते हैं, तत्समक यानी आइडेंटिकल। ठीक है, तो एक लाइन में क्या बोलेंगे कि भाई ए अगर हमारा कोई नॉन इम्पटी यानी अरिक्त समुच्चय है तो ए पर परिभाषित इस प्रकार का संबंध जिसमें पहला अवयव और दूसरा अवयव मतलब क्रमिक युग्म के दोनों अवयव एक ही हो, उस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तत्समक संबंध। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है, दो प्रकार के हम संबंध और पढ़ लेंगे, एक हमारा रिक्त है और एक हमारा सार्वत्रिक है। रिक्त यानी इम्पटी बोलेंगे इसको, और सार्वत्रिक को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, देख लेते हैं दोनों की डेफिनेशन। तो पहला जो है रिक्त संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी दोनों पर इसमें प्रश्न बन सकते हैं, और टीजीटी में तो पूछा भी गया है 4 ऑप्शन देने के बाद कि भाई बताइए कौन सा संबंध रिक्त संबंध है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, उसी प्रकार कौन सा संबंध रिक्त संबंध है, ये भी पूछता है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई नॉन इम्पटी आरिक्त मतलब, और बी हमारे पास कोई एक नॉन इम्पटी मतलब आरिक्त समुच्चय है। दो समुच्चय हमारे ए और बी हैं। ठीक है, ए से बी पर कोई परिभाषित ऐसा संबंध अगर हम निकालें जिसमें ए और बी के कोई अवयव आए ही ना, भाई ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी में कैसे अवयव आते हैं, क्रमिक युग्म वाले। ठीक है, x, y वाले आते हैं, जहां पर x हमेशा पहले अवयव का होता है, y हमेशा दूसरे का होता है। तो ये जब हम बनाने जाएंगे तो हमें क्या कह रहे हैं, तो हमारा कोई ऐसा संबंध बने जिसमें एक भी अवयव ही ना आए इस ए क्रॉस बी के मतलब कार्तीय गुणन के, तो उस संबंध को हम लोग रिक्त संबंध कह देंगे। उदाहरण की मदद समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसमें 1 और 2 अवयव हैं, एक बी समुच्चय ले लेते हैं जिसमें 3 और 4 अवयव हैं। ठीक है, अगर परिभाषा में आपको कहीं भी दिक्कत है तो उदाहरण की मदद से पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें कह रहे हैं कि आप एक ऐसा समुच्चय बनाइए, एक ऐसा उप समुच्चय मतलब एक ऐसा संबंध दिखाइए, कहां से, ए से बी में, जिसमें पहला अवयव सदैव दूसरे अवयव के बराबर हो। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर ए हमेशा पहले से लिया जाता है और बी हमेशा दूसरे से। तो ये मैंने कंडीशन आपको देकर एक संबंध बनाने को कहा, किसमें से, ए से बी में, कि ऐसा संबंध दिखाइए जिसमें पहला अवयव सदैव दूसरे अवयव के बराबर हो। तो हम संबंध में क्या क्रमिक युग्म लेते हैं, और क्रमिक युग्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उस क्रमिक युग्म में जो ए क्रॉस बी बनेगा मतलब कार्तीय गुणन, क्या उसमें हमारे जो दिया गया संबंध है इसके अवयव मिल रहे हैं। तो देखते हैं, हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारे पास ए में 1, 2 थे और ये 3, 4 थे, तो पहला पहले के साथ जाएगा 1, 3, फिर पहला दूसरे के साथ जाएगा 1, 4, फिर 2, 3 और 2, 4। ठीक है, पहला पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा और फिर दूसरा भी दोनों के साथ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या बन गया, ये कार्तीय गुणन बन गया ए और बी का। अब हमें इसी में तो संबंध निकालना है, लेकिन संबंध की शर्त हमारी क्या है कि भाई पहला सदस्य दूसरे से हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऐसा क्रमिक युग्म नहीं मिलेगा जिसका पहला अवयव दूसरे के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर क्या निकल आया हमारा, 5, और इसी प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, रिक्त संबंध। ठीक है, तो एक लाइन में कहें तो हम कहेंगे कि ए से बी में परिभाषित ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो, मतलब जिसका मान हमेशा 5 हो, उसको हम लोग रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होगा हमारा यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक संबंध। देख लेते हैं इसको भी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सार्वत्रिक है, मतलब सब कुछ लेना पड़ेगा, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे ए में 1 और 2 अवयव थे और बी में हमने माना था 3 और 4 अवयव थे। ठीक है, अब ए से बी में हम ऐसा एक संबंध R बनाने जा रहे हैं जो ए क्रॉस बी मतलब ए के कार्तीय गुणन के बराबर ही हो जाए। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। मतलब जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकालोगे उसके अंदर जितने भी आपके क्रमिक युग्म के अवयव आएंगे वो सारे क्रमिक युग्म आपके मतलब उस संबंध में भी होने चाहिए,
तब ऐसे संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसका एग्जांपल बनाए तो ए क्रॉस बी तो अभी हम लोगों ने बनाया था। ए क्रॉस बी में कौन कौन आएगा, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि संबंध भी आप ऐसा ही बनाइए। संबंध के लिए हम बोल देते हैं कि आप ऐसा संबंध बनाइए कि पहला अवयव सदैव दूसरे अवयव से कम हो। मतलब हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा रिलेशन बनाइए a, b सच दैट a इज लेस देन b, ठीक है। a हमेशा b से छोटा हो, जहां हम जानते हैं a सदैव पहले अवयव से होता है और b सदैव दूसरे से। इस प्रकार का हमने आपसे कहा कि संबंध बनाइए। तो देख लेते हैं भाई, जब हम इस संबंध इस कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे, पहला अवयव दूसरे से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो पहला क्रमित युग्म भी आ जाएगा, दूसरा क्रमित युग्म भी आ जाएगा, तीसरा क्रमित युग्म भी आ जाएगा और चौथा क्रमित युग्म भी आ जाएगा। तो इस तरह हम देखें तो पूरा का पूरा हमारा जो है R में A क्रॉस B ही आ गया। और इस प्रकार के संबंध का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर हुआ। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग द्विधारी जो हमारे संबंध होते हैं यानी बाइनरी रिलेशन उनको देखेंगे और इसी के साथ जो है हमारा संबंध जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने सुना होगा भाई स्वतुल्य संबंध सुना होगा और आपका सममित संबंध सुना होगा, संक्रमक संबंध सुना होगा, जिस पर हमारे क्वेश्चन ही बनते हैं इंग्लिश में। इनको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कहते हैं। तीनों मिलने के बाद इक्विवेलेंस कहते हैं। तो बाइनरी जो हमारे संबंध हैं उसको करने के बाद जो है हमारा नंबर ऑफ उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन बताइए स्वतुल्य जो संबंध है उनकी संख्याएं बताइए, या संक्रमक की बताइए, या इक्विवेलेंस ही मतलब जो हो गया हमारा, इसको तुल्यता कहते हैं कि उसके कितने संबंध बनेंगे उनकी संख्या बताइए। जैसे आज के लेक्चर में हम लोगों ने केवल संबंधों की कुल संख्या देखी है, उसी प्रकार पीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन अलग अलग करके पूछे गए हैं कि भाई स्वतुल्य संबंध कितने बनते हैं बताइए। तो वो हम अगली क्लास में बाइनरी क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ही हमारा अध्याय 1 जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद अध्याय 1 के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे विगत वर्षों में पूछे हुए उनको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। धन्यवाद।